मंच पे मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भगवान की दया से और अल्लाह के फजल से आपका स्वागत करता हूं। आप सब बेनिफिशरीज का जिनको मकान मिले या मिलने हैं या मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं स्वागत तो क्या करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय की तो ये अपनी ही धरती है, पर फिर भी तीसरा की इस पवित्र धरती से मुझे आपको यहाँ पे स्वागत करने का मौका अगर मुझे मिला है तो मैं एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। कृपया तालियों से बधाइए। मंच पे उपस्थित अन्य सब गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, स्वागत भी करना चाहूंगा। देखिए, स्वागत करने का श्रेय मैं इसलिए ले रहा हूं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे लाभार्थियों को उस योजना का पूरा ज्ञान रहे और उनके क्षेत्र में कब कब क्या क्या किस किस तरह से होने वाला है, इस चीज का उनको पूरी तरह से ज्ञान रहे, नॉलेज रहे, बातों में इत्तेफाक रहे और इत्माद रहे। तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट कि 2-3 मिनट में मैं इस आवास योजना क्या है या प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है या कितना पैसा मिलता है या और इसके अलावा क्या क्या मिलता है जो यहाँ के भोले भाले नागरिकों को, ग्रामीणों को मुझे कहना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरा नॉलेज नहीं होता, पूरा इल्म नहीं होता। सबसे पहले जय श्री राम। सबसे पहले इस आवास योजना का जो खाका तैयार किया गया था वो 2012 में तैयार किया गया था, जिसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। उस समय प्रत्येक लाभार्थी को कुल 75,000 रुपया मिलता था, 75,000 रुपीज। देखिए, प्रश्न तो ये भी उठता है कि 75,000 में मकान कहां बनता है भाई? तो सरकार ये कैसी हेल्प कर रही है? एक तरह से सरकार का प्रयास है कि आओ मिलजुल के करते हैं, कुछ आप करो कुछ हम करें और मिलजुल के आपका मकान बनेगा। उसके बाद इसको बढ़ा के कर दिया गया 1,30,000। अभी मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो 2012 में जिसका लेखा जोखा और खाका जो है वो तैयार किया गया। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने 20,000 रुपया और जोड़ के इसको 1,50,000 कर दिया। मैं फिर से बोलता हूं, 2 भागों में बटी है आवास योजना। पहला भाग प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके मकान मिलना आपको शुरू हुए 2016 में, 15-16 में, और आवास प्लस योजना जिसके मकान मिलना शुरू हो रहे हैं अब। फिर से एक प्रधानमंत्री आवास योजना और एक आवास प्लस, एक ही नाम है। दोनों ही योजनाओं का, दोनों ही स्कीम्स का एक ही नाम है। जो पहला हिस्सा था वो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो दूसरा हिस्सा आवास प्लस। अब मैं थोड़े से डेटा पे आता हूं, मतलब थोड़े आंकड़ों पे आता हूं, एक सिलसिलेवार आंकड़ों पे आता हूं। बहुत सी चीजों का आपको पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को लगता होगा कि चुराह में मकानों की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार ने भी प्रतिनिधियों के माध्यम से इस चीज का ध्यान रखा है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो पहला फेज था प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें पूरे चंबा शब्द जो है यहां पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिला चंबा, पूरे जिला चंबा को जो सरकार की तरफ से मकान मिले वो मिले 5,700। पहले मैं करूंगा स्टेट की बात। राज्य को मिले लगभग 11,000 कुछ, उसमें से आधे आपके चंबा, जिला चंबा ने। और सबसे बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए यह थी कि जो पूरे जिला चंबा को 5,700 मकान मिले, उसमें से आपका तीसा या चुराह, उसको 3,148 मकान मिले। और मैं अध्यक्ष महोदय तो जानते हैं इस बात को, परंतु मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको इस बात से अवगत करवाना चाहूंगा कि देश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र को ये मिलने वाले मकानों की संख्या मैक्सिमम है। इससे ज्यादा मकान किसी विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिलेगा। इन मकानों में से अब थोड़े ही बचे हैं जो अब पूरे करने को बाकी हैं।
2404 मकान आज की डेट में पूरे हो चुके हैं। अब मैं आता हूं दूसरे भाग पे, जिसका नाम है आवास प्लस। आवास प्लस में पूरी स्टेट को लगभग 1 लाख मकान मिले। 1 लाख। ये स्कीम अभी स्कीम शुरू नहीं है, दूसरा भाग है। जैसे एसबीएम को, स्वच्छ भारत मिशन को पहले हम निर्मल भारत अभियान बोलते थे, वैसे ही अभी दूसरा भाग है जिसका नाम है आवास प्लस। पूरे राज्य को, पूरी स्टेट को 1 लाख मकान मिला। उस 1 लाख में से 21,400 मिले पूरे जिला चंबा को। और आपको जान के ये फिर से खुशी होगी कि जिला चंबा में से भी आपके तीसा एरिया को मैं सोच रहा था एग्जैक्ट बता देता, इसमें कुछ बन भी गए हैं। 5,000 मकान मिले हैं इसमें। 5,000 डेटा इसलिए थोड़ा बोलने में देरी होगी क्योंकि उसमें से 189 मकानों में काम आज की डेट में शुरू हो चुका है और उसमें से बहुत से लोग यहां आए भी। मैं फिर से सारी चीजें बोलता हूं। पहले भाग में कुल मकान पूरे जिला चंबा को लगभग 6,000 मिले, उसमें लगभग 3100 मकान तीसा को या चुराह को मिले। दूसरे भाग में पूरे जिला चंबा को जो 20,000 मकान मिले, उसमें से लगभग 5,000 मकान आप लोगों के लिए आवंटित हुए। उसमें से बहुत से जो कंप्लीट हैं, आपने प्रदर्शनियां भी देखी। और इस नए स्कीम के तहत, यही नई योजना के तहत 189 मकान जो हैं उनको पहली किस्त जा चुकी है और कार्य जो है वो आरंभ हो चुका है। तो यही आपकी जो है वो सारी स्कीम थी। किस तरह से मकान बनने हैं उसके लिए हमने एक यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। आप अपने मकानों को और बेहतर बना सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो मिल गया आपको 1,50,000 योजना का, साथ में जो व्यक्ति अपने मकान में मनरेगा की दिहाड़ी लगाएगा उसको 21,000 रुपया 95 दिहाड़ियों का अलग से मिलेगा। ये हो गया 1,70,000 रुपया, लगभग 1,70,000। एसपीएम के तहत अगर पहले किसी ने शौचालय की सुविधा नहीं ली है तो या तो हम शौचालय बना के देंगे उसको, और अगर वो पैसे लेना चाहता है तो 12,000 रुपए उसको अलग से। अब उसी मकान में अगर वो कुछ थोड़ा लोन लेके ऐड करना चाहता है तो सरकार की जो इजी लोन स्कीम्स हैं उससे आपको 70,000 रुपया आप इजी लोन ले सकते हैं। तो लगभग ये 2.5 लाख रुपया बन जाता है। जब भी आप इन योजनाओं को ढंग से समझें, तो किसी की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो मेरा निवेदन है हमसे पूछने की बजाय आपके लिए काउंटर लगाया है हमने। इसीलिए आप अपनी कोई शिकायत है, किसी को किस्त नहीं पड़ी है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, आप लिखवाएं और मैं एडीएम साहब की तरफ से वादा कर सकता हूं कि 10 दिन में उसकी समस्या का हम समाधान करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम इस कार्य को पूरा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है। और इसी विश्वास को डिप्टी स्पीकर महोदय बनाए रखेंगे। धन्यवाद।